डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। एक करेंट अफेयर्स दिनांक 12 मार्च और 13 मार्च 2023 का दोनों सम्मिलित रूप है। शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। शॉन मार्श ने 10 मार्च 2023 को प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की। मार्श ने 2001 में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया जब वह 17 वर्ष के थे। कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज द्वारा भारत को ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में संदर्भित किया गया है। ये मालाबार 2023 के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 की मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मार्च 10, 2023 की नई खेल नीति 2023 की मंजूरी दी। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर प्रशिक्षण तक कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सब भी तरफ से योग्य होनी चाहिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा बन रहा है। निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। ये जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा में उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत किस राज्य में हुई? कर्नाटक में। भारत ने 10 मार्च 2023 को कर्नाटक और हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए उप प्रकार H3N2 वायरस के कारण दोनों शहरों में एक मौत की सूचना दी। भारत में पिछले 3 महीने में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं। H3N2 के पहला मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुई है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल इंडिया अधिनियम पास करना है। यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT 2000। केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2023 को डिजिटल इंडिया अधिनियम DIA के संबंध में उद्योग और नीति हितधारकों के साथ अपना पहला सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT 2000 को बदलना है। ये सूचना प्रौद्योगिकी IT 2000 को बदलना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तेलंगाना ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 8 मार्च 2023 के अवसर पर तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री T हरीश राव ने तेलंगाना में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महा लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम तेलंगाना के द्वारा किया जा रहा है। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का क्या स्थान है? 5वां। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। अरबपतियों के मार्च 2023 में चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? शी जिनपिंग को। वह पार्टी के संस्थापक माओ से तुंग के बाद 5 साल के कार्यकाल के बाद भी सत्ता में रहने वाले पहले चीनी नेता थे। हाल ही में समाचारों में देखी नुसंतारा किससे संबंधित है? इंडोनेशिया की नई राजधानी है। यह एक पुराना जावानीज शब्द है जिसका अर्थ है द्वीप समूह। नुसंतारा बोर्निया द्वीपों के पूर्वी तट पर स्थित है। यह इंडोनेशिया की नई राजधानी समाचारों में देखी नुसंतारा किससे संबंधित है? तो ये न्यू राजधानी है इंडोनेशिया के। हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की? यस बैंक। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है?
कोची मेट्रो। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। यह है कर्नाटक। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूसंकलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उपरोक्त दोनों, टिहरी और रुद्रप्रयाग। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? जापान। जापान के प्रधानमंत्री। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है? ली किंगयांग को। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत। हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइमेयोसेमिया सोमोलोमिया किस राज्य में देखा गया है? केरल। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? यूके। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में मुख्य आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? PNB। हाल ही में NSAC की छठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पीयूष गोयल। NSAC के छठी बैठक पीयूष गोयल करेंगे। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? जर्मनी में। गोल्डन सिटी गेट्स टूरिज्म अवार्ड्स 2023 जर्मनी में आयोजित की गई है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई से। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपति की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। अमेरिका जो है वो सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? 6। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के साथ द्वारा की गई है? थाईलैंड के साथ की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉर्न मार्क्स ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने शॉर्न मार्क्स ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर से संन्यास की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? नागपुर में। हाल ही में हिंदुस्तान न्यूक्लियर लिमिटेड के नए MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO रोहित जावा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड। हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने आभासी रूप से विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरविटी का विमोचन हुआ? डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा द गेटवे ऑफ इंटरनेटी पे इसका विमोचन हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? अमेरिका।
अमेरिका जो है वो सेमीकंडक्टर पे समझौता करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस राज्य के केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25%। हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बी गोप कुमार को। बी गोप कुमार जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुआ है, वो है बी गोप कुमार। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? असम राज्य। हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में ऑर्गेनाइज लिकोरिस मुटलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश इसका ऑर्गेनिक खेती का पहला राज्य बना है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस बनाने का प्रस्ताव किया है? भारत। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाला पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा कर्नल। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? रामचंद्र पौडेला। ऐसे ही करेंट अफेयर्स एंड आपको डेली करेंट अफेयर्स और प्रीवियस क्वेश्चंस और मोटिवेशनल्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।